सर कहाँ पे गए हुए हैं? वो आ रहे हैं इधर हम लोग। नहीं हाँ मतलब ऐसी बात नहीं, बैठे इधर बैठो, मुझे बैठो बैठो, अभी बारिश नहीं है। पापा मेरे दोस्त है बहुत करीबी, लेकिन अब मैंने थोड़ा कम हो गया आने जाना। तो 200-400 लोग लेके आता था मैं, तो बड़ा मतलब वो था। और फिर उन्होंने यहाँ भी देखभाल रखी, नजर रखी अपनी। ऐसी बात नहीं, मैं श्रीनगर गया था जब वो मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे शायद। हाँ जी रेवेन्यू। तो वहाँ भी मतलब उनसे मुलाकात हुई मेरी। तो उठ के आए, बोला आप ऐसे क्यों आगे? उन्होंने सोचा ये बाहर आया, तो बोला मैं गाड़ी भेज देता एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से गाड़ी में। मैंने कहा सर मैं तो अपनी गाड़ी से आया, मतलब टांगे। तो खैर चलो ऊपर उठे, मिनिस्टर थे मतलब, लेकिन मेरे जैसे मजदूर के लिए खड़े हो गए गेट तक, तो अपने दरवाजे तक आए खुद। मतलब मुझे वो याद है सारा, ऐसी बात नहीं है। तो जो प्यार दे, हमदर्दी दे, तो उसके लिए हमारी भी जान हाजिर है, जिसके लायक हम है। और मैं मतलब बेटा जो है मेरा, उसको भी यही गाइडेंस है कि आपकी तरह गलत काम मत करो। आप भी बच्चे हो जी। तो आप उम्र के लिहाज से मैं आपको भी कहूंगा, कोशिश करो अपने बाप का नाम जिंदा रखो, अपने खानदानी का नाम जिंदा रखो। काम ऐसे करो, गरीबों के हित के लिए करो। बड़ों के साथ तो मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि बड़ों के साथ बात मत करो, लेकिन करनी है। लेकिन ये देखो कि 50 कनाल किसके पास है, तो ये डैमेज है, इसके लिए 1000-1500 फोर्स लगाना मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि मतलब गलत किया। आप ये कह सकते हो कि हाँ जी इसने क्या इतना वो किया हुआ था कि इतना खतरा था। अचानक आके फिर उनको मतलब एकदम से गेट पे ही मतलब गाड़ी में पहले उनको पकड़ा, 3 बच्चों को मोबाइल तोड़े, हरासमेंट किया, थाने में रखा बंद। तो फिर बाद में मुझे फोन आया, मैं फोन करता हूँ उसी बेटे को। जब मैंने सुना, मैंने कहा मैं उसी से पूछूंगा, वो घर पे होगा अभी। अच्छा उसका फोन चल तो रहा था लेकिन उठाया ही नहीं, वो छीन लिए हुए थे फोन। तो फिर कोई लड़का पहले नाके से, पहले नाके जब लगाए उन्होंने, उससे पहले कोई लड़का इधर से जा रहा था, उन्होंने देखा पुलिस इधर। उसने अपने भाई को फोन किया, वो मेरे पास ही है। उसने बोला अंकल, चाचू बोला वो आपके घर के बाहर पुलिस है कुछ। मैंने कहा यार फिर मुझे छोड़ के आओ, गाड़ी खराब हो गई। मैंने कहा छोड़ के आओ, बाइक पे छोड़ा मुझे इधर नीचे, उन्होंने आने नहीं दिया ऊपर। फिर मैं खुद आया, यहाँ आया, तब तक उन्होंने तोड़ डाला हुआ था। तो फिर मैडम जी से बात हुई, पता नहीं कौन है तहसीलदार, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप क्या हो? वाइस चेयरमैन हो जेडीए? क्या जेडीए से हूँ। मैंने कहा क्या हो? तहसीलदार हूँ। आइए आइए सर, बैठो बैठो बैठो। अरे नहीं बैठो सर, आइए आइए। अरे आप बैठो नहीं आइए सर, ऐसे ठीक नहीं लगता। आइए, इससे बड़ा दुख लग रहा है। तब भी आए थे जी जी। चलो आप भी आए, अच्छा लगा। नहीं बिल्कुल, हम यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त पे जब हमें कल पता लगा इसका। तो थोड़ा एक व्यक्ति के लिए काम, विद्यार्थी का कोई मसला था, तो थोड़ा लेट पता लगा, इसलिए आपसे माफी चाहूंगा। कुछ दिनों के बाद आपके पास आ पाया हूँ, तो काफी बुरा लगा। क्या कहना चाहोगे, एक पत्रकार जो सच्चाई की राह पर चल रहे थे, एक टारगेट करके उनका आशियाना तोड़ दिया? देखिए, अब कोई व्यक्ति कहता है किसके अंडर है, कोई व्यक्ति कहता है हमारे अंडर नहीं है, एलजी के अंडर है, तो एलजी कहता है, कोई कहता है सीएम के अंडर है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। सच्चाई ये है कि एक गरीब व्यक्ति का घर टूटा है, किसने तोड़ा है वो ऊपर वाला देख रहा है, वो ऊपर वाला जरूर जवाब लेगा जिसने गलत काम किया हुआ है। तो काफी हमारे को दुख लगा, क्योंकि सर हमेशा सच्चाई की आवाज उठाते हुए दिखाई दिए, चाहे कोई भी कभी पक्षपात नहीं किया, सरकार से सवाल पूछा, चाहे किसकी भी मरकज की सरकार बनी हो। और हमारा तो दिल दहल सा गया कि 3 मरला आकर, मतलब कितनी गली के अंदर आके ऐसी चीज करके की गई है। आप बताए कितने बड़े बड़े लीडर हैं जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे होंगे, जिनके खिलाफ कोर्ट तक का आदेश तक जारी हुआ था कि आपको इनका घर, जेडीए को वार्निंग दी थी आप करो, लेकिन मेरे को सुनने में आया कि कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, सीधा आकर फोन छीनना, पुलिस का फोर्स इस्तेमाल कर देना। गरीबों के ऊपर क्यों ये चीजें की जा रही हैं? आप अगर कानून है बाकियों पे करिए ना, विदाउट नोटिस। और मुझे तो सबसे हैरानगी ये लग रही है कि सीएम का बयान आ रहा है कि नहीं हमारे को नहीं पता इस चीज का।
गवर्नर एलजी सर का बयान आ रहा है कि यार हमको नहीं पता। तो जेडीए जो है उसकी अथॉरिटी ऐसी हुई कैसे कि वो सेल्फ जाके ऐसे काम करके दिख रहा है? ऐसी चीजों को तो कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए। और हमें बहुत अच्छा, देखो सेकुलरिज्म की हम एक बात करते हुए दिखाई देंगे, जैसे सर ने हमेशा सेकुलरिज्म की बात की, कभी पक्षपात नहीं किया, हर धर्म मजहब की इज्जत की। वैसे जो कुलदीप शर्मा जी हैं और उनकी बेटी तानिया जी हैं, जो बच्चों को फ्री में क्लासेस पढ़ाने का काम करते हैं, जिनको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, उन्होंने आके 5 मरला जमीन देने का काम किया। ये सारों के ऊपर तमाचा है जो कम्युनल एंगल आते हुए दिखाई देते हैं, जो हमेशा। और कल मैं कुछ देख रहा था, कहीं पे लिखा हुआ था, पता नहीं क्या, नॉन मुस्लिम पर्सन कुछ करके ऐसी चीज लिखी हुई थी। आप ऐसे कम्युनल में क्यों हैं? आप सीधा बोलो ना कि एक हिंदू व्यक्ति ने आकर एक उसके लिए वो चारा कुछ किया। और इंसानियत की बात होनी चाहिए। अभी भी हम आ रहे थे, हमें थोड़ा घर देखने में लग गया कि कहाँ पे, हमें लगा कोई मेन रोड पे होगा, कोई हाईवे कहीं पर होगा। इतनी गली के अंदर आकर जेडीए आ गया। तो मुझे बताइए इतना उन्होंने कष्ट क्यों झेला? क्यों? क्योंकि क्या एक व्यक्ति जो सच्चाई की आवाज लड़ता है, जो गरीबों की आवाज लड़ता है। मैंने भी सर को जब फोन किया ना कि सर हमारे यहाँ विद्यार्थी का मसला है, 24 घंटे के ऊपर भी नहीं हुए होंगे उससे पहले ये आकर गए और इन्होंने हमारी मदद की वो बात उठाने में। हमारा जम्मू विश्वविद्यालय का सर छात्र आपके साथ खड़ा है, विद्यार्थी आपके साथ खड़ा है। और जम्मू विश्वविद्यालय में भी हम आपके लिए सॉलिडेरिटी में प्रोग्राम कराते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये आपके साथ नहीं किया गया है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप क्या हो नहीं हो, ये जो सिलेक्टिव अप्रोच की गई है। और सर आज आपके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा, कल इनके साथ होगा, कल इन सारों के साथ होगा। जब आग लगती है ना, वो ये नहीं देखती पहला घर किसका आ रहा है, दूसरा घर किसका है। जो रास्ते में होते हैं सारे चपेट में आ जाते हैं। और ये जो आग है ये कम्युनल है, ये हर एक व्यक्ति के घर पे आएगी, हमारे पे भी आएगी, इस पे भी आएगी। इसके खिलाफ हमारे को लड़ना है। हमारे से जो भी सर सहयोग होगा हम आपके साथ बैठेंगे। हमारी माता श्री ने भी आपको फोन किया और हम आपको अभी भी कह रहे हैं आप हमारे घर पर आके रहिए।